को देखने पाए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह और अनुकंपा का परिणाम है कि उसकी दया में हम आज इस खुशी को, इस आनंद को हम आपस में मिल करके प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना सकते हैं। और ये जो खुशी प्रभु ने हमें दी है, आइए हम और भी उस खुशी में आनंदित और मगन हों। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। सो आइए हम आनंद के साथ आज उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पहले हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया था और उसने हम पापियों का उद्धार किया। और आज हमारे जीवन में जो है सचमुच में इस क्रिसमस का आनंद दिया है। हम आइए उसकी स्तुति में अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में दिया। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ रहा और आपने प्रभु जी इस खुशी को हमारी जिंदगी में 2 गुना किया। प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु जी, जब हम इस आनंद को प्रभु जी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और इस आनंद का इजहार करते हुए हम लोगों को इस आनंद की खुशखबरी दे रहे हैं, प्रभु एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रभु
होने दे पिता कि आज फिर इन सब बातों से हमारी खुशी दोगुनी हो सके और हमारा जीवन तुझ में और भी बलवंत हो सके, मजबूत हो सके और तेरे राज्य के योग्य बन सके पिता। हम एक बार फिर से तुझसे निवेदन करते हैं पिता, आज प्रभु इस क्रिसमस पर जितने लोग जो आज भी पाप में जीवन जी रहे हैं उनका प्रभु तू उद्धार कर और उनको प्रभु जी उस नरक की आग से बचा ले, जिससे प्रभु जी उनका जीवन तुझ में सुरक्षित होने पाए। प्रभु जी आप पापियों को बचाने के लिए आए थे, हम चाहते हैं प्रभु एक अनुग्रह और भी कर इस मानव प्राणी पर प्रभु, ताकि ये मानव प्राणी तेरे अनुग्रह में उद्धार को पाकर तुझसे जीवन पा सके। प्रभु हर एक पर तू अपनी दया को उंडेल इस क्रिसमस पर, ताकि तेरी महिमा हो। हम एक बार फिर से पूरी आराधना को, जो कुछ भी हम इस क्रिसमस की आराधना को करते हैं उससे प्रभु तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। प्रभु हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए, कलीसिया को तेरे हाथों में देते हुए, जितने लोग इस आराधना को देखेंगे प्रभु उन सबको तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस सुंदर भजन के द्वारा से जो परमेश्वर की महिमा के लिए गाया जाता है। हम उस परमेश्वर को धन्य कहते हुए इस गीत को जब हम सुन रहे हैं अपने मनों को परमेश्वर के आज के वचन के लिए तैयार करेंगे। बैतलहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है यीशु हमारा। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति। वही तारा, वही तारा, वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहार। वो देखो सबका वो पालनहार। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा। वो देखो तारा, देखो तारा, पूरब
ओ देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। सोना लोबान, सोना लोबान, सोना लोबान गंधरस वो लाए, यीशु का दर्शन वो पाए। तो देखो यीशु का दर्शन वो पाए। देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। देखो जन्मा है यीशु हमारा। महिमा का राजा तेजों में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा में राजा तेजों में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजों में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजों में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। वही राजा, वही राजा है, वही राजा है सत्य मार्ग जीवन, उनमें है अनंत जीवन। वो देखो उनमें है अनंत जीवन। देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो 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 जन्मा है यीशु हमारा। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु हमें अपने चरणों में लाया, ताकि हम उस महान परमेश्वर का जो सचमुच में आज भी हमसे प्यार करता है और हमारे जीवन को जो है संभालता है, हम उस जीवित महान परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम सुनेंगे। आज की इस आराधना के लिए हम जो विशेष है, खास है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम आज क्रिसमस की आराधना कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हम आज के दिन में भी उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु के उन वचनों को सुनेंगे जो सचमुच में हमारे जीवन के लिए आज आवश्यक हैं। हम पिछले कई रविवारों से
प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमने बहुत सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के आने से संबंधित थी, हमने कई बातों को सीखा प्रिय भाई बहनों। और आज फिर से परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है इस आज क्रिसमस की आराधना में कि आखिर पिता ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में क्यों भेजा। बाइबल ऐसा कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये बात जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में पढ़ते हैं तो हमें इस बात को पढ़ने से ये महसूस होता है कि परमेश्वर जो है सचमुच में इस जगत को जिसकी उसने सृष्टि की, इस मनुष्य की जिसकी उसने सृष्टि की, उससे कितना वो अधिक प्यार करता है। और इसलिए उसने उस अधिक प्यार को उंडेलते हुए इस सृष्टि पर, इस मनुष्य प्राणी पर उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। और उसके पुत्र का इस जगत में आने का जो है वो कई कारण हम पिछले दिनों में देखे हैं, लेकिन हम आज इस बात पर मनन करने चाह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा। उसके आने के मकसद के बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि आखिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा। दूसरे शब्दों में वो देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों आया, कारण क्या था। और इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। और आज परमेश्वर का आत्मा हमें 5 बातें सिखाना चाहता है। परमेश्वर के पुत्र का इस जगत में आने के 5 कारण थे प्रिय भाई बहनों। और उन 5 कारणों को हम बारी बारी से क्रम से देखेंगे कि कौन से 5 कारण थे जिसके कारण से परमेश्वर को देहधारी होना पड़ा, जिसके कारण से, दूसरे शब्दों में, कि जो यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, जो एक प्रकार से जब वो मनुष्य बना तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और जब वो परमेश्वर का पुत्र बन करके इस जगत में आया तो उसने आकर के इन 5 कार्यों को किया। ये 5 कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में किए जो मनुष्य प्राणी के लिए बहुत जरूरी थे। और अगर ये 5 कार्य प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर नहीं करता तो क्रिसमस नहीं होता प्रिय भाई बहनों। क्योंकि क्रिसमस तभी हुआ जब ये 5 कार्य उसने पृथ्वी पर आकर के जन्म लेकर के किए। और उसके जन्म लेने के ये 5 कारण थे जिसके लिए उसने जन्म लिया प्रिय भाई बहनों। और यदि हम पहला यूहन्ना और उसके 3 अध्याय में जाएं और उसके 5वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर हम पहला कारण को देखते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने इस कारण को यहाँ पर बताया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 5 पद में, पहला यूहन्ना का पत्र उसका 3 अध्याय 5 पद, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में क्यों भेजा गया, क्यों आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा। उसका कारण था, वो ये था कि वो मनुष्य के पापों को हर ले जाए। मनुष्य के पापों को हरने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आए। यूं तो इस संसार में बहुत सारे लोग आए और आकर के उन्होंने अलग अलग प्रकार से बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे जो है प्रशंसनीय कार्य किए, बहुत सारे जो है उन्होंने जो है सामर्थ्य के कार्य हम उनके द्वारा से होते हुए हम देखते हैं कि ये उन्होंने युद्ध की और कई चीजें की उन्होंने। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर पिता ने इस जगत में भेजा तो बाइबल हमें इस बात को बताती है कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि वो हमारे पापों को हर ले जाए। परमेश्वर का इस जगत में आने का केवल एक ही कारण है, वो इस जगत में आकर के कोई परिवार को उत्पत्ति करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया तो वो जो है यहाँ पर कोई राज्य करने नहीं आया। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर देहधारी होकर के आया तो यहाँ पर वो जो है इस सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए नहीं आया,
कि वो आकर के यहाँ पर इस सृष्टि को बनाएगा, उसके बाद उसके जो है संतानें होंगी और उसके बाद वो जो है इस पृथ्वी पर राज्य करेंगी। इस प्रकार का कोई भी कार्य आकर के प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि वो पापों को हर ले जाए, क्योंकि मनुष्य के लिए जो सबसे कठिन जो समस्या थी वो पाप से छुटकारे की थी। और पाप से छुटकारे का कार्य करने के लिए जो है परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को चुना, केवल प्रभु यीशु मसीह को। वही है जिसने आकर के मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाया। वही है जिसने आकर के मनुष्य के जीवन से पाप को अलग किया। वही है जिसने आकर के मनुष्य के पाप को हर ले जाने के लिए अपने आप को इस पृथ्वी पर उतारा। और यहां पर हम कहते हैं, देखते हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पत्र में कि प्रभु यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि वो मनुष्यों के पापों को हर ले जाए। और पाप वही हर सकता है प्रिय बहनों जिसके स्वभाव में पाप नहीं हो। और यहां पर लिखा है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि जिसके स्वभाव में पाप होगा वो कैसे मनुष्य के पापों को हर सकता है, जब वो खुद ही स्वयं अपने आप में पापी है, जब वो स्वयं अपने आप में पाप करने वाला व्यक्ति है, जब वो स्वयं अपने आप में पाप में जीने वाला व्यक्ति है, स्वयं अपने आप के द्वारा से पाप करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे पापों को हर सकता है। और प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह के जीवन पर विचार करें, यीशु मसीह के जीवन की ओर ध्यान करें, तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो सचमुच में एक ऐसा जीवन था जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पाप से नहीं हुई। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि उसका जन्म जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ था, अर्थात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से। परमेश्वर की आत्मा जो है, दूसरे शब्दों में हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि उसकी आत्मा जो है वो उत्पन्न हुई इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में, परमेश्वर की आत्मा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि वो पाप से उत्पन्न हुआ था। वो किसी शरीर के संबंधों के द्वारा से उत्पन्न नहीं हुआ था। उसकी उत्पत्ति जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से थी। और इसलिए जब कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा गया तो उसने उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उसने पूछा, सवाल किया कि आखिर मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये क्यों कर होगा। उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आकर ठहरेगी, पवित्र आत्मा तेरे जीवन में आएगी और वो जो है तुझे से एक बालक को उत्पन्न कराएगी। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सरल भाषा में बाइबल हमें बताती है कि उसके स्वभाव में इसलिए पाप नहीं था, क्योंकि वो पाप से उत्पन्न नहीं हुआ था। और इसलिए उसी में ये बात थी कि वो पापों को हर ले जाए, उसी में शक्ति थी कि वो पापों को हर ले, उसी में ये कार्य करने की क्षमता थी कि वो पापों को हर ले जाए। और सचमुच में उसने आकर के मनुष्य के पापों को हर लिया। जो भी यीशु मसीह के पास आया उसके पाप क्षमा हुए, उसके पाप जाते रहे उसकी जिंदगी के अंदर से, क्योंकि प्रभु ने उसके पापों को हर लिया। हम कई उदाहरण बाइबल के अंदर देख सकते हैं। जकई के पापों को उसने हर लिया, उस मरियम के पापों को उसने हर लिया। हम देख सकते हैं प्रिय बहनों, ऐसे कई और उदाहरण हमें मिलेंगे बाइबल के अंदर। और इसलिए क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं, इसलिए वो पापों को हरने की शक्ति रखता है, इसलिए वो पाप हर सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो मनुष्य के पापों को हर ले जाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु मसीह के पास अपने जीवन को लेकर आएंगे, हमारी जिंदगी से पाप तमाम हो जाएंगे, हमारी जिंदगी के पापों को वो हर लेगा, बशर्ते कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो पाप के कारण नाश नहीं होगा,
परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने का जो पहला कारण था वो था पापों को हरना। दूसरा कारण हम देखते हैं इसी पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 9वें पद में। यहां पर ऐसा लिखा है, जो 8वें पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। और यहां पर हम बिल्कुल स्पष्ट देखते हैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ इस पृथ्वी पर, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे, शैतान के कामों को नष्ट कर दे। और हम जानते हैं कि शैतान के काम क्या है। शैतान का काम जो है वो है पाप कराना मनुष्य से। वो मनुष्य को पाप में गिराता है, मनुष्य के अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, मनुष्य के अंदर लालसाओं को उत्पन्न करता है और उसकी जिंदगी को परमेश्वर से अलग करता है। हम अदन के बगीचे में अगर चाहें तो हम देख सकते हैं कि किस रीति से उसने हव्वा को अभिलाषा में डाल दिया और उसके द्वारा से वो पाप करने के लिए तत्पर हो गई और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने उस फल को तोड़ करके खाया। शैतान का काम ही यही है कि वो मनुष्य के द्वारा से पाप कराए और इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ कि वो आकर के शैतान के इस कार्यक्रम को, इस कार्य को जो वो कराता है मनुष्य से, उसको नष्ट करे। और बाइबल हमें बताती है पाप के बारे में। यदि हम पाप के बारे में देखना चाहते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, मैं आपको वर्सेस बताना चाहता हूं। गलतियों के पत्र 5 अध्याय उसके 19 पद से लेकर के हम जो है 21 पद तक पढ़ेंगे तो हमें सब पाप के बारे में पता चल जाएगा। पाप क्या है? यदि हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे, 9 पद से आगे पढ़ेंगे 10 पद तक, तो हमें सब पता चल जाएगा पाप क्या है। यदि हम रोमियो के पत्र में जाएंगे, उसके 1 अध्याय में जाएंगे और 28 पद से लेकर 32 पद तक पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा पाप क्या है। यदि हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में जाएंगे और उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा पाप क्या है। यदि हम इफिसियों के पत्र में जाएंगे, उसके 5 अध्याय में जाएंगे और पहले हम 5 पद पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पाप क्या है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इन पापों को मनुष्य से शैतान करा रहा था। मनुष्य व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, बुराई, द्वेष, ईर्ष्या, इसमें फंसा हुआ था। यही तो उसके कार्य है, यही तो वो करता है मनुष्य के जीवन में। यही काम प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन से नष्ट करने के लिए आया था। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करता है, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करता है, उसको स्वीकार करता है, उसको अपने हृदय पर राज्य करने के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आकर के, प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आकर के जो है शैतान के कार्य को सबसे पहले नष्ट करता है। शैतान का कार्य उसकी जिंदगी से नष्ट हो जाता है। वो पाप कराने का कार्यक्रम उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने के कारण से वो समझ जाता है कि ये मनुष्य जो अपने जीवन में जिंदगी को जी रहा है वो किस रीति से पाप करते हुए जिंदगी को जी रहा है, इस बात को वो समझता है। और तब वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उन पाप के सारे कार्यों को नष्ट करता है, अपने जीवन से खत्म करता है, उनको निकालता है, हटाता है अपने जीवन से, और वो फिर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो जो है आकर के शैतान के हर एक कार्य को नष्ट करे। जो जो कार्य वो कराता है उसको नष्ट करे, अभिलाषा के कार्यों को नष्ट करे, लालसाओं के कार्यों को नष्ट करे और शरीर के कामों को नष्ट करे, मन के कामों, मन के विचारों के कामों को नष्ट करे। क्योंकि
जो मन में विचार आते हैं वो भी हमें पाप की ओर अग्रसित करते हैं। वो हमारे मन में विचारों को उत्पन्न करता है जिससे कि हम पाप में अपने जीवन को ले जाएं। इन सब बातों को वो नष्ट करने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह का आने का जो कारण था, परमेश्वर पिता का जो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने का कारण था, वो सिर्फ इतना था कि वो किसी भी रीति से मनुष्य प्राणी को पाप के बंधन से छुड़ाए। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्यों को पाप से आजादी दिलाई। हम पिछले उसमें देख चुके हैं किस रीति से उसने आजादी दिलाई, पाप की गुलामी से लोगों को आजाद किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का जो आना है इस पृथ्वी पर, ये क्रिसमस का होना है इस पृथ्वी पर, वो इसलिए था कि वो शैतान के कामों को नाश करने आया था। इसीलिए क्रिसमस हुआ। अगर वो इस पृथ्वी पर शैतान के कामों को नष्ट नहीं करता अगर, तो क्रिसमस नहीं होता प्रिय भाई बहनों। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो आज क्रिसमस की कोई महत्वता हमारे जीवन में नहीं होती। आज जो क्रिसमस की महत्वता हमारे जीवन में नजर आती है वो इस कारण से कि वो हमारे जीवन में आकर के पैदा हुआ और उसने हमारे जीवन में आकर के शैतान के कामों को नाश किया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस है क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तीसरी बात हम देखते हैं इसी पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय में, और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। उसके 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना, परमेश्वर पिता का अपने पुत्र को इस जगत में भेजने का जो तीसरा कारण था वो था 9वें पद में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तीसरा कारण जो है परमेश्वर का अपने पुत्र को भेजने का कारण, इस क्रिसमस होने का कारण था कि वो इसलिए भेजा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, हम यीशु के द्वारा जीवन पाएं। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में जाएं और उसके 10 पद को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवन देने आया था। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। वो मारने के लिए संसार में नहीं आए, किसी को नष्ट करने के लिए संसार में नहीं आए। उन्होंने आकर के किसी भी पापी को नष्ट नहीं किया, पापी का नाश नहीं किया, बल्कि बाइबल इस बात को गवाही देते हुए कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए थे। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, परमेश्वर किसी की मौत से खुश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को जो है इन सब बातों को करने के लिए अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि लोग जीवन को पाएं, और चाहता है कि लोग जिंदगी को पा करके जो है अपने परमेश्वर के निकटता में अपनी जिंदगी को ला करके रखें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण इसलिए इस पृथ्वी पर हुआ, वो इसलिए इस पृथ्वी पर आया कि हम उससे बहुतायत का जीवन पाएं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम उस जीवन को पाने की बात कर रहे हैं
जिसको देने के लिए यीशु मसीह आया, तो वो शाश्वत जीवन है प्रिय भाई बहनों। वो बिना पाप से छुटकारा पाए हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीवन जो हमारे पास शारीरिक है, ये 100-120 साल तक का हो सकता है, लेकिन जो जीवन शाश्वत है वो अनंत काल तक है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। बहुतायत का जीवन देने आया। वो केवल जीवन देने नहीं आया, बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया। वो अनंत जीवन, वो शाश्वत जीवन, जिसमें हम हमेशा परमेश्वर के साथ जिंदा रहेंगे, क्योंकि मनुष्य पाप करने के कारण से मर गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ कि वो जो मरा मनुष्य है उसको फिर से वो जीवन प्रदान करे। जैसे उसने एक माटी के पुतले को बना करके उसके नथनों से अपनी श्वास को फूंक दिया था जीवन की, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से एक मृतक मनुष्य प्राणी के जीवन में वो फिर से अपने सामर्थ को फूंकना चाहता है उसकी जिंदगी में, ताकि वो जीवित हो जाए, जीवन को पा जाए। और सचमुच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवन वो ही दे सकता है जिसके पास जीवन है। जिसके पास जीवन ही नहीं, वो क्या जीवन देगा? यीशु मसीह के पास जीवन है, इसलिए वो जीवन देने की बात करता है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर पिता कि मैंने अपने पुत्र को जीवन देने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को अपने जीवन के द्वारा से कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जीवन है उसके पास, वो जीवन दे सकता है। जिसके पास जीवन नहीं, वो क्या जीवन देगा? और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस बात को कहा, मैं अपने जीवन में प्राण देने का और प्राण लेने का दोनों अधिकार रखता हूं। और प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए, क्योंकि उसके पास जीवन है। उसने सिर्फ प्राण इसलिए दिए कि हम जो है पापों से उद्धार पा सकें, और वो मृतकों में से जी उठा। वो एक अकेला जिंदा खुदा है, वो एक अकेला जिंदा परमेश्वर है जिसके पास जीवन है। और इसलिए सचमुच में क्रिसमस जो है इसलिए हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने क्रिसमस किया इस पृथ्वी के ऊपर, ताकि लोग जीवन को पा सके। और क्रिसमस कौन है? क्रिसमस हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि वो इस जगत में ना आता तो कैसे क्रिसमस होता? और जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में भी एक नया क्रिसमस होता है। एक क्रिसमस जो है वो फिर कभी जिंदगी से खत्म नहीं होता। फिर उसे हमें जो है एक पर्व के रूप में मनाने की बात नहीं होती। हम उसको जो है फिर दिन रात जब भी हमें समय मिलता है हम उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं प्रिय भाई बहनों। केवल 25 दिसंबर को नहीं, हमेशा हमेशा हम क्रिसमस को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है तो वो आनंद हमारे जीवन में है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, प्रभु का वचन आज फिर हमसे बात कर रहा है, प्रभु का वचन आज फिर हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना हुआ, पिता का जो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने का जो कारण तीसरा था वो ये था कि वो जीवन दे आकर के मनुष्य प्राणी को जो मरा था उसको जिंदगी मिल सके, फिर से वो उस विनाश के उस दशा से बाहर आकर के जीवन को पा सके। चौथा कारण जो है हम देखते हैं इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में, और उसके जो है हम 10 पद में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बाइबल इस बात को कहती है
प्रेम इस बात में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इस बात में है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य प्राणी के लिए अपने जीवन का प्रायश्चित दे, मनुष्य के पापों को लेकर वो प्रायश्चित करे। यशायाह इस बात को बताता है, यदि हम उसके 53 अध्याय में जाएं और उसके 6 पद को पढ़ें, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों को लेकर के प्रायश्चित किया। कहता है बाइबल 53 अध्याय 6 पद में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक जन ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बाइबल कहती है हमारे सारे अधर्म का बोझ उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर लाद दिया गया। बाइबल इस बात को हमें बताती है क्योंकि वो मनुष्य के पापों का प्रायश्चित होकर के आया था, इसलिए सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए ताकि वो मनुष्य के लिए प्रायश्चित करे मनुष्य के पापों को लेकर के। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य प्राणी के लिए अपने जीवन के द्वारा से प्रायश्चित किया। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पापों के लिए जो प्रायश्चित था वो एक निर्दोष व्यक्ति कर सकता है, दोषी नहीं, जिसमें दोष हो वो व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जो है सचमुच में निर्दोष थे क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में पाप नहीं किया। बाइबल कहती है वो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, पाप उन्हें छू कर भी नहीं किया, लेश मात्र अंधकार उनके जीवन में नहीं था, पाप से अज्ञात था, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए उस बलि को परमेश्वर पसंद करता है जो निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो। यदि हम पुराने नियम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस रीति से जिन बलियों में दोष होता था परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता था। परमेश्वर के सामने एक निर्दोष मेमना जो है वो बलि करके चढ़ाया जाता था। और बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में लिखा है, यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रायश्चित देने आया था, प्रायश्चित करने आया था मनुष्य के पापों का। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में भेजा कि वो आकर के हमारे पापों का प्रायश्चित करे, प्रायश्चित दे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर का वचन हमें बताता यदि वो आकर के पापों का प्रायश्चित ना करता तो हम क्यों कर पाप से छुटकारा पा सकते थे। यूं तो मनुष्य का सदियों से प्रयत्न कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रयत्न कर रहा था, बहुत यत्न उसने किया, बहुत सारी कोशिशें उसने की, बहुत सारी जो है उसने यज्ञ बलिदान सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाप से छूट नहीं पा रहा था, पाप से छुटकारा नहीं पा रहा था। बाइबल हमें बताती है इस बात को। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हम इस बात को कहता है कि मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं थी कि वो कैसे पाप से छूटे, कैसे वो पाप से निकले। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आकर के मनुष्य के लिए प्रायश्चित करके पाप के लिए दरवाजा खोल दिया, पापी के लिए दरवाजा खोल दिया, पापी के लिए दरवाजा खोल दिया कि वो उद्धार पा सके। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, बाइबल हमें बताना चाहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों का प्रायश्चित बना करके भेजा। और यदि वो प्रायश्चित होकर ना आता तो क्रिसमस कैसे होता, क्योंकि क्रिसमस का तो वास्तविक अर्थ यही है कि वो जो उत्पन्न होगा वो मनुष्य जाति के लिए अपने आप को प्रायश्चित बनाएगा, मनुष्य के पापों के लिए वो प्रायश्चित करेगा, पश्चाताप करेगा, प्रायश्चित देगा।
इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज भी कहता है, यदि आज भी हमारी जिंदगी में वो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के लिए नहीं किया, तो आइए हम यीशु मसीह के पास चलें। वो हमारी जिंदगी के लिए प्रायश्चित करेगा और हमारी जिंदगी सचमुच में उस पाप से छुटकारा पाएगी। हम यीशु मसीह के पास चलें क्योंकि उसने हमारे लिए प्रायश्चित दिया है। बस हमें उस प्रायश्चित जो यीशु मसीह ने किया है, उस यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण करें। पांचवी बात और अंतिम बात, इसी पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके हम जो है 14 पद को देखेंगे। यहां पर लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जगत में क्यों भेजा? उद्धारकर्ता करके भेजा, उद्धारकर्ता करके। और बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, तो चरवाहे के पास स्वर्गदूतों ने आकर के कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत ने आकर के चरवाहों से कहा और चरवाहों ने जाकर के जो पता बताया था, जिस प्रकार का हुलिया बताया था, ठीक उसी प्रकार से चरवाहों ने जाकर के देखा और यीशु मसीह का दर्शन किया और वे अपने आनंद मनाते हुए अपने देश को वापस चले गए, जहां से आए थे वापस चले गए। सचमुच में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन किए, उनकी जिंदगी में क्रिसमस हो गया। और प्रभु आज यही चाहता है कि वो उद्धारकर्ता, यदि हमने अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया है, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में अपना लिया है, हमने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में क्रिसमस है, क्रिसमस हो गया है। और आप सचमुच में उस उद्धारकर्ता के पास आ गए हैं, जो अब आपको सारे पापों से क्या करेगा? आजादी दिला देगा। आपकी सारी बीमारियों से क्या करेगा? आजादी दिला देगा। आपकी सारी समस्याओं से क्या करेगा? आजादी दिला देगा। आपके सारी तकलीफों से क्या करेगा? आजादी दिला देगा। आपकी सारी परेशानियों से क्या करेगा? आजादी दिला देगा। क्योंकि आप उस उद्धारकर्ता के पास आ गए, क्योंकि वो उद्धार करता है। वो हर बात से उद्धार करेगा, केवल पाप से नहीं, बल्कि हर बात से आपका उद्धार करने की शक्ति उसके पास है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे कहता है, बाइबल आज फिर हमसे बताना चाहती है, परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे इस क्रिसमस के अवसर पर हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो इस जगत में भेजा, वो इन 5 बातों के लिए भेजा था। बस कि वो आकर के मनुष्य के लिए ये 5 कार्य करे, ताकि ये मनुष्य जो है अपने जीवन में पाप से छूट सके, उद्धार को पा सके और इसके पाप मिट सकें, इसके पापों का प्रायश्चित हो सके, और ये मनुष्य जो है सचमुच में पवित्र हो करके परमेश्वर के साथ मेल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए इन 5 कारणों के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जो आने का कारण था, वो भी यही 5 थे कि वो आकर के मनुष्य के लिए सब कुछ करे। सब कुछ परमेश्वर ने किया। प्रिय बाबा, मनुष्य तो पाप करके बैठ गया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, परमेश्वर मनुष्य से अत्यधिक प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि ये मनुष्य नाश हो, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक जीवन को पाए। इसलिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया
और जन्म ले करके उसने मनुष्य के पापों को हरा, शैतान के कामों को नाश किया। आकर के कलवरी के क्रूस पर उसने शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर दिया, शैतान को हरा दिया, विजयी हुआ। वो मौत पर जय पा गया, जिंदा हो गया तीसरे दिन मृतकों में से। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों, और उसने जो है एक उद्धारकर्ता की अपने जीवन में पदवी को प्राप्त किया। इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या सचमुच में मेरे पाप हर लिए गए? हम देखें, क्या सचमुच में मेरे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने कर लिया? हम देखें, क्या सचमुच में शैतान के काम मेरी जिंदगी से नष्ट हो गए? हम देखें, क्या सचमुच में जो है परमेश्वर ने मुझे जीवन दे दिया है? हम देखें अपने जीवन में, क्या सचमुच में वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया कि नहीं बन गया? आइए हम इस क्रिसमस पर इस पांचों बातों को अपनी जिंदगी में देखें, ताकि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से इस क्रिसमस की वास्तविकता को समझ सके। इस महत्वपूर्ण क्रिसमस के बारे में जो है हम समझ सकें, जो फिर से हमारी जिंदगी में इस कठिन दौर के बाद आया है। सो प्रिय भाई बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्रिसमस के होने के बारे में आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि क्रिसमस क्या है। आपने सीख लिया होगा इन दिनों में जब हमने परमेश्वर के वचनों को सुना, और आज फिर हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के बारे में सुना है कि क्यों उसने जन्म इस पृथ्वी पर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इन सब बातों को जांचते और परखते हुए कि मेरे पाप हर लिए गए हैं, मेरा प्रायश्चित हो गया पापों का, नहीं मैंने उद्धार करता उसको मान लिया ही नहीं, मैंने उससे जीवन पा लिया ही नहीं, मेरी जिंदगी से शैतान के काम नष्ट हो गए नहीं, देखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और इस क्रिसमस को हमेशा अपनी जिंदगी में महत्व देते हुए हम इस जीवन के सफर को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुक जाएंगे, दुआ में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस महान दिन के लिए प्रभु, जिसमें तू इस जगत में आया और तूने आकर के मनुष्य के पापों को हरा, मनुष्य के लिए तो पापों के लिए तू प्रायश्चित बना, मनुष्य के पापों को मिटाकर तूने उनको जीवन देने के लिए अपने आप को इस पृथ्वी पर उतारा। तो उद्धार करता बना प्रभु जी मनुष्य प्राणी का। धन्यवाद पिता, तूने शैतान के कामों को नष्ट किया। धन्यवाद पिता, हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। सचमुच में ये सारे कार्य तूने हमारी जिंदगियों में भी किए हैं। यदि किसी की जिंदगी में ये कार्य नहीं हुए तो प्रभु आप आज अपने इस जन्मदिन पर ये कार्य हर एक उस मनुष्य प्राणी के जीवन में कर जिसके जीवन में ये कार्य नहीं हुआ है, जिनकी जिंदगी में एक क्रिसमस नहीं हुआ है। आप करें प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक जन अपनी जिंदगी में तेरे आनंद को महसूस कर सके, तेरे इस खुशी के पैगाम को अपनी जिंदगी में ले करके तुझे जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। आप आशीष दें हर एक को जिन्होंने वचन को सुना है, कलीसिया को आशीष दे और होने दे प्रभु ये वचन लोगों की जिंदगी में और भी कार्यकारी हो और प्रभु इससे तुझे महिमा मिले। प्रभु एक बार फिर से हम चाहते हैं इस आनंद को हर्ष और उल्लास के साथ हर एक को मनाने के लिए आशीष दे और एक दूसरे को ये खुशखबरी देने के लिए भी प्रभु आप सहायता करें कि जब वो लोगों को साथ मिल करके आनंद मनाते हैं तो वो ये ना भूलें कि वो जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य हमारे जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, और यदि किसी के जीवन में नहीं हुआ है तो निरंतर प्रभु होने दे कि इस क्रिसमस को मनाते हुए हर एक इस बात को लोगों को बता सके, ताकि उनकी जिंदगी में भी क्रिसमस होए और तुझे महिमा मिले। प्रभु जब हम जो है इस समय में प्रभु जी तेरे समीप अपने सरों को झुका करके तुझसे मांग रहे हैं,
जो तुझसे पश्चाताप कर रहा है, जो तेरे समीप आ रहा है, जो अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, अपने क्षण में उन्हें ले और प्रभु उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर, ताकि तेरी महिमा हो। प्रभु एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितनों इस आराधना को सुना है प्रभु जी, अटेंड किया है, सबके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार आप सबको फिर से क्रिसमस मुबारक।